बच्चों, आज पद्य खंड अर्थात गद्य खंड पूरा होने के बाद पद्य खंड का पहला पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। आज इनके संक्षिप्त जीवन और साहित्यिक परिचय के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। हरियोध जी का जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुखमणी देवी था। मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें बीच में ही अपना विद्यालयी अध्ययन छोड़ देना पड़ा। तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। कुछ वर्ष तक इन्होंने निजामाबाद के तहसील स्कूल में अध्यापन कार्य किया। बाद में 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। कानूनगो पद से अवकाश प्राप्त करके हरियोध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। इनका जीवन सरल, विचार उदार और लक्ष्य महान था। सन 1947 ईस्वी में अपार यश प्राप्त करके हरियोध जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। इसके बाद साहित्यिक परिचय में इनका जो वर्ण विषय की विविधता थी, हरियोध के काव्य की विशेषता है। इनके काव्य वृत्त में भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो चुके हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन, प्रेप्रवास, वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में होते हैं। ये काव्य के शिव का सदैव ध्यान रखते थे। इसी हेतु इनके राधा कृष्णन, राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर के जननायक और जन सेवक हैं। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरियोध जी की अन्य विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भावुकता के साथ मौलिकता में भी उनके काव्य की विशेषता है। काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा, शैली, छंद एवं अलंकारों की दृष्टि से हरियोध जी की काव्य साधना महान है। हरियोध जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि थे। करुण रस को वह प्रधान रस मानते थे और उनकी मार्मिक व्यंजना कर इनकी काव्य में सर्वत्र देखने को मिलता है। वात्सल्य और विप्लम्ब श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रेप्रवास में यथेष्ट है। अन्य रसों के सुंदर उदाहरण इनके इस काव्यों में मिलते हैं। भाषा की जैसी विविधता हरियोध के काव्य में है, वैसी विविधता महाकाव्य निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं। इन्होंने खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ही सरल तथा जटिल से जटिल भाषा में अपने काव्य की रचना की तथा भाव एवं भाषा दोनों ही क्षेत्रों में विलक्षण प्रयोग किए। इन्होंने कोमलता, पदावली युक्त ब्रजभाषा, चोखे चौपते और चुभते चौबते में
पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त की। आचार्य शुक्ल ने हरिऔध को द्विकलात्मक कला में सिद्धस्थ कहा है। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की हैं। इतिवृत्तात्मक एवं मुहावरेदार संस्कृत शब्दावली के से युक्त चमत्कारपूर्ण सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से इन्होंने सफल प्रयोग भी किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं में इन्होंने गद्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। गद्य में इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। हरिऔध जी की जो प्रथम उपन्यास प्रेम कांता है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल और प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उसके बाद काव्य के क्षेत्र में भी इन्होंने अमूल्य योगदान दिया है। काव्य के क्षेत्र में परिप्रवास, रसकलश, चोखे चौबते तथा चुगते चौबते, वैदेही वनवास, पारिजात, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद इनकी जो कला के क्षेत्र में अलंकारों के सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत शब्द छंदों को अपनाया और छंद में कबित, सवैया, छप्पय, दोहा आदि इनके पुराने प्रिय छंद हैं। इंद्रवज्रा, शार्दूल, विकरणी, शिखरणी, मालिनी, वसंतिलका, द्रुत, विलंबित आदि संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग करके इन्होंने छंदों के क्षेत्र में भी युगांतर ही उपस्थित कर दिया है। हरिऔध जी कवि सम्राट, साहित्य वाचास्पद आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। इन्होंने जीवन काल में अनेक साहित्यिक सभाओं और हिंदी साहित्य सभा सम्मेलन के सभापति रहे। हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निस्संदेह हिंदी साहित्य की एक महान विभूति हैं थे और इन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि माना जाता है। आज मैं इनके काव्य, इनका जीवन परिचय और इनके साहित्यिक परिचय तथा इनकी जो विभिन्न रचनाएं हैं इसके विषय में चर्चा की गई है। और कल जो है इनके द्वारा जो लिखित पवन दूतिका, और ये पवन दूतिका जो है परिप्रवास से लिया गया है, इसके विषय में कल आपको पढ़ाया जाएगा।